राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुबड़ी साते की कथा। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दुबड़ी सप्तमी मनाई जाती है। यह त्योहार राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं तथा दुबड़ी माता की पूजा करती हैं। इस दिन एक पाटे पर कुछ बच्चों की मूर्ति, दुबड़ी की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजा जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। फिर दुबड़ी की कथा का श्रवण किया जाता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो दुबड़ी माता की जय हो। एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका वह बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी रह गया था। एक दिन की बात है, छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योते भी भेजे गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहां लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पांव दबाने लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दब कर मर जाएगा। अगर वहां भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहां पेड़ गिर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहां भी ना मरा तो 7वें भावर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है क्या? तो मुझे अवश्य बताएं। तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु बहुत कठिन है। यह सुनकर तब बुढ़िया बोली, ऐसा करना, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़ कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात ना रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजा करा कर ले जाना, भावरों पर एक कटोरा दूध का भर कर रख लेना और एक तांत का फांसा बना कर रख देना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाजा बना कर ले जाओ। तब पीछे के दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सब ने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हे को वहां पर ना बिठाकर धूप में बिठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहां से चलकर ससुराल में पहुंची तो वहां भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सब ने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली? जब भावरे पड़ने लगी तो उसने एक कटोरा कच्चा दूध मंगाया और तात का फांसा बना कर रख लिया। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध कर दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांत से बांध लिया। तब बाद में
सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से इसको दुबड़ी साते कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ को भतीजे दिए, सब किसी को देना। बोलो दुबड़ी माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।